गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। प्रिया एएस ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। प्रिया एएस जी जो हैं उनको ऑनर किया गया है, जो हमारे साहित्य अकादमी के द्वारा ऑनर किया गया है। जो उनका बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके द्वारा उनको ऑनर किया गया है। जो प्रिया एएस जी हैं वो हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। जो प्रिया एस जी हैं उनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के द्वारा सम्मानित किया है, जो कि मलयालम लैंग्वेज में उनको मिला है। उनका जो नोवेल है पेरुमाजाइथे कुंजिथालुकल, जो उनका नोवेल है पेरुमाजाइथे कुंजिथालुकल द चिल्ड्रन हु नेवर विथर्ड, जो उनका नोवेल है जो कि मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया है, उनके लिए उसको चुना गया है। साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार में चुना गया है। उन्होंने केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था, जिनका वो लिटरेचर जो चिल्ड्रंस लिटरेचर है उसके ऊपर 2020 में उनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड में मिला था फॉर द सेम नॉवल। जो उनका जो नॉवल है जिनके लिए उनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, उसी नोवेल के लिए उनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। उनका जो नोवेल है पेरुमाजाइथे कुंजिथालुकल वो पब्लिश किया गया था 2018 में। जो उनका वो नोवेल है, जो ये जो नोवेल है उनका उसको पब्लिश किया गया था 2018 में। द साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार कैरेज ए कैश प्राइज ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड एनग्रेव कॉपर प्लेग। एक कॉपर प्लेग जो होता है अवार्ड मिलता है और कैश प्राइज मिलता है 50,000 का कैश प्राइज मिलता है, जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के अंदर। और साल 2014 में उनको साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज भी मिला था फॉर हर मलयालम ट्रांसलेशन। जो उनका मलयालम ट्रांसलेशन किया था किसके बुक, अरुंधति रॉयस बुक जो है, जो उनको बुकर प्राइज मिला था। अरुंधति रॉयस का जो बुक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनको उन्होंने मलयालम में ट्रांसलेट किया था, जिसके लिए उनको 2014 में साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड मिला था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बारे में देख लें। हमारा जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है MIT, उन्होंने रिटेन किया अपना पहला पोजीशन, जो टॉप पोजीशन है। लगातार 12वीं साल के लिए उन्होंने इस पोजीशन को रिटेन किया है। कौन सा? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस में है। तो टॉप 10 इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। जो MIT है यूएस का, जिन्होंने इस बार लगातार 12 साल के लिए टॉप किया है। दूसरे स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तीसरे पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, 4 नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 5 नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 6 नंबर पर है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, 7 पर है ETH ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, और 8वें नंबर पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और 9वें स्थान पर है UCL जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, और 10वें स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि US में है। जो इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें टॉप 10 इंडियन इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से थे? टॉप जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उसमें से हाईएस्ट रैंक मिला है IIT बॉम्बे को, जो 149 नंबर पर है, और उसके बाद IIT दिल्ली जो है वो 197 पर है, और IISc बेंगलोर 225, IIT खड़गपुर 271, IIT कानपुर 278, IIT मद्रास 285, IIT गुवाहाटी 364, IIT रुड़की 369, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 407, और अन्ना यूनिवर्सिटी 427। ये है इंडिया का टॉप 10 जो कि है इंस्टीट्यूशन है, जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है, उनका रैंक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडियन ओरिजिन जो है आरती हुल्ला मनी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ UNOOSA। UNOOSA की जो है उनका जो है उन्होंने अपॉइंट किया है आरती हुल्ला मनी को, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, उनको अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया है। जो आरती हुल्ला मनी है वो एक सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने उनको डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स जो UNOOSA है उनको
जो वियना में है उनका डायरेक्टर चुना है। किसने? हमारे जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस जी ने उनको चुना है। किसके लिए? UNOOSA जो है उनका डायरेक्टर चुना है। और ये रिप्लेस करेंगी सिमोनेटा डी पिपो को, जो कि इटली के हैं, उनको वो रिप्लेस करेंगी। और ये जो आरती मिनी जी है उन्होंने सर्व किया है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सस्टेनेबल पॉलिसी एंड इम्पैक्ट एंड नॉर्थ अर्थ एंड स्पेस, जो है उसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कि इससे पहले वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल एट ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर्स एसोसिएशन में जो है ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेशन एसोसिएशन जो है वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी काम किया है। कहाँ पर? ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेशन एसोसिएशन। जो UNOOSA है वो कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 13 दिसंबर 1958 को, और उसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, जो है उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। IAF कंडक्ट्स रणविजय एक्सरसाइज विद इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने कंडक्ट किया है रणविजय एक्सरसाइज। जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने रिसेंटली कंक्लूड किया है एक्सरसाइज रणविजय, ए सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड वार गेम्स एम एट एनहांसिंग द स्किल ऑफ फाइटर पायलट्स। जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं उनको जो स्किल्स हैं उनको एनहांस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक्सरसाइज रणविजय कंक्लूड किया है। ये जो एक्सरसाइज था रणविजय वो 16 से 23 जून में हुआ था। कहाँ पर? यूबी हिल्स एंड सेंट्रल एयर कमांड एरियाज रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहाँ पर ये किया गया था। ये एक्सरसाइज किया गया था कब? 16 जून से 23 जून तक ये एक्सरसाइज हुआ था। ये जो एक्सरसाइज हुआ था वो बहुत सी जगह पे हुआ था। कहाँ पर? जो हमारे एयर बेसेस है, सेंट्रल एयर कमांड एयर बेसेस है, वहाँ पर उनके जो वेरियस एयर बेसेस हैं वहाँ पर ये एक्सरसाइज किया गया था। और ये सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज में है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू रन फ्रॉम जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो कहाँ पर रन करेगा? वो जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में वो रन करेगा, जो पहले रन करेगा। जो जनरल मैनेजर है इंडियन रेलवेज के शोभान चौधरी, उन्होंने रिवील किया है इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन है विल कमेंस इट्स जर्नी फ्रॉम जींद इन हरियाणा इंडिया। जो हरियाणा की जींद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी। कौन? इंडिया का पहला जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। और ये किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है जनरल मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवेज शोभान चौधरी जी ने ये अनाउंस किया है। ये जो हाइड्रोजन पावर फ्यूल ट्रेवल है ये शेड्यूल टू ऑपरेट अलॉन्ग जींद सोनीपत रूट। जो जींद सोनीपत रूट है वहाँ पर ये शेड्यूल किया जाएगा कि वहाँ पर ये रन करेगा, इसी रूट पर ये पहले चलेगा। तो हाइड्रोजन ट्रेन इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू फीचर 8 बोगीज इन इट्स इनिशियल। जो हमारा हाइड्रोजन ट्रेन है उनको जो इनिशियली जो प्रोटोटाइप है मिला है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके कितने बोगीज होंगे, वो 8 बोगीज के साथ पहले आएगी। जो इनिशियल होगा उसके बाद में उसको डेवलप किया जाएगा, डिफरेंट जो हमारे सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो वर्ल्ड का पहला पैसेंजर ट्रेन था पावर बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल वो जर्मनी का कोरेडिया इलिनिट जो था वो पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर ट्रेन था, जो कि जर्मनी ने लॉन्च किया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। आरबीआई इम्पोजेस पेनल्टीज ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, क्रेडिट ब्यूरोज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल। आरबीआई ने पेनल्टी यूज किया है किसमें? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को और कुछ क्रेडिट ब्यूरोज को और कुछ कोऑपरेटिव बैंक को उन्होंने आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज किया है, जो कि वेरियस वायलेशंस जो हैं कुछ रूल्स वगैरह को वायोलेट करने की वजह से ये फाइन है वो पेनल्टी है वो इम्पोज किया गया है आरबीआई के द्वारा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो उसे फाइन किया गया है 30 लाख पर नॉन कंप्लायंस विद केएससी डायरेक्शन। केएससी जो है हमारा नो योर कस्टमर्स उसको ठीक से ना करने की वजह से, उसके डायरेक्शंस को फॉलो ना करने की वजह से आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 30 लाख का फाइन लगाया है, फाइन इम्पोज किया है। और जो 4 क्रेडिट ब्यूरोस हैं उनको पेनल्टी किया है टोटलिंग 1 करोड़। चारों जो क्रेडिट ब्यूरोस है उन सबको मिलाकर 1 करोड़ का फाइन किया गया है आरबीआई के द्वारा फॉर इनएडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से मेंटेन ना करने के लिए उनको ये फाइन इम्पोज किया गया है आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने 7 कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको भी कुछ प्रोविजन वायलेट करने की वजह से उनको भी
ये फाइन इम्पोज किया है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। न्यू CSR गाइडलाइन सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च बाय सर्बानंद सोनोवाल। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी ने, उन्होंने एक नया CSR गाइडलाइंस यूज किया है। किसके लिए? सामाजिक सहयोग। एक न्यू CSR गाइडलाइन से लॉन्च किया है किसने? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये लॉन्च किया है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटर्स एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज की जो यूनियन मिनिस्टर है सोनोवाल जी, उन्होंने अनवेल किया है न्यू गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR कॉल्ड सागर सामाजिक सहयोग। उन्होंने एक कॉर्पोरेट सोशल गाइडलाइंस लॉन्च किया है, अनवेल किया है, जो कि उसे क्या कहा जाता है? सागर सामाजिक सहयोग कहा जाता है। और ये जो गाइडलाइंस है एम टू पावर पोर्ट्स टू एड्रेस लोकल कम्युनिटीज मोर एफिशिएंटली एंड कोराबिलिटी। जो हमारे लोकल कम्युनिटी इशूज़ हैं उसको कैसे अच्छे से हैंडल किया जाएगा और उसे एफिशिएंटली हम कर सकेंगे, उसको क्लियर कर सकेंगे, उसके लिए गाइडलाइंस इशू किया गया है। जो हमारे इज मेजर पोर्ट्स हैं, जो हमारे मेजर पोर्ट है वो एस्टैब्लिश करेंगे एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। हर जो मेजर पोर्ट है वो एस्टैब्लिश करेगा एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी फैसिलिटेट इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट। जो CSR प्रोजेक्ट्स है, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स है, उनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन और प्लानिंग इफेक्टिवली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने के लिए सभी जो मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पर एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी है वो हेडेड किसके द्वारा हेड किया गया? जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं हमारे मेजर पोर्ट के, जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे उनके द्वारा ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी हेड किया जाएगा। और उसके साथ उनको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कंसिस्ट ऑफ 2 एडिशनल मेंबर। जो 2 एडिशनल मेंबर रहेंगे उनको वो हेल्प करेंगे। जो हमारे मेजर पोर्ट्स है वो प्रिपेयर करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लान फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। सभी फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लान, जो कि इंटीग्रेटेड CSR गोल्स, जो हमारे CSR गोल्स होंगे उनको वो कैसे इंटीग्रेट करेंगे सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद पोर्ट ऑपरेशन। जो हमारे सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट है उसको कैसे एसोसिएट करेंगे जो कोई पोर्ट ऑपरेशन है उसको लिए एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लान सभी फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे मेजर पोर्ट्स है वो प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करें अफेयर। यूपी लॉन्चेस ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन जो है यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन है टू कॉम्बैट क्रिमिनल्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इन द स्टेट्स। तो उत्तर प्रदेश पुलिस हैज इनिशिएटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम नेम ऑपरेशन कन्विक्शन। जो ही हमारे क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनको टैकल करने के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने है उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है उनको इनिशिएट किया है, उसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। ये जो इनिशिएटिव है एम्स टू एक्सपीडिट द कन्विक्शन प्रोसेस पर्टिकुलरली इन केस रिलेटेड टू न्यूरस क्राइम सच एज रेप, मर्डर, काउ स्लॉटर, रिलीजियस कन्वर्जन एंड दोस रजिस्टर्ड अंडर द पोस्को एक्ट। पोक्सो एक्ट जो हमारे पोक्सो एक्ट्स के अंदर जो क्राइम्स वगैरह हैं जो कि रेप, मर्डर, काउ स्लॉटर, रिलीजियस कन्वर्जन, इसी सब को टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और इसका मेन मोटिव है इसी को कैसे टैकल करेंगे। ये जो ऑपरेशन कंसिडर टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज 20 केसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। जो उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर कैसे कि जो आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करेंगे 20 ऐसे केसेस को जो कि हमारे पोस्को एक्ट के अंडर रहेंगे, उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कलांगरा पेन मोन्यूमेंट गेट्स फाइनल नोट फॉर बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने फाइनल अप्रूवल दिया है किसे? कलांगर पेन मोन्यूमेंट को, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट कलाइगनर पेन मोन्यूमेंट एट चेन्नई मरीना बीच। जो चेन्नई के मरीना बीच में मोन्यूमेंट एक तैयार करने के लिए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया था उस कंस्ट्रक्शन ऑफ कलाइगनर पेन मोन्यूमेंट जो है कहाँ पर होगा? वो चेन्नई के मरीना ब्रिज में होगा। उन्होंने रिसीव किया है कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस उन्होंने मिला है किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने उनको
क्लियरेंस दे दिया है कि वो अब इसे बना सकते हैं और इस मोनूमेंट को वो तैयार कर सकते हैं। ये जो पेन मोनूमेंट है वो डेडिकेटेड एम करुणानिधि विल कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्रिब्यूट टू हिज लेगेसी। जो एम करुणानिधि जी हैं, जो मुथुवल करुणानिधि जी हैं, उनको ये डेडिकेट किया जाएगा ये मोनूमेंट, और उनकी जो लेगेसी है उसको वे ट्रिब्यूट करेगा। ये जो मोनूमेंट है उसको ट्रिब्यूट करेंगे। जो मुथुवल करुणानिधि हैं वो एक इंडियन राइटर और पॉलिटिशियन है जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहते हैं 5 टर्म्स में बिटवीन 1969 टू 2011। 1969 से 2011 के बीच में वो 5 बार तमिलनाडु के मुख्य मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये जो एम करुणानिधि है वो एक इंडियन राइटर और पॉलिटिशियन हैं। जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने उनको जो नोट दिया है ये मोनूमेंट को तैयार करने के जो क्लियरेंस दिया है उसके लिए कुछ कंडीशंस उन्होंने रखा है। जो 15 कंडीशंस है उन्होंने उनको दिया है, इशू किया है कि उसी को मद्देनजर रखते हुए वो उसको कंस्ट्रक्शन और मेंटेन कर सके उस कलांगना पेन मोनूमेंट को। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गौतम अदानी लॉन्चेस जीतेंगे हम कैंपेन। जो गौतम अदानी जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है जीतेंगे हम कैंपेन। द अदानी ग्रुप सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑनरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम दैट वॉन द 1983 वर्ल्ड कप। अदानी ग्रुप ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है किसको ऑनर करके, जो इंडियन क्रिकेट टीम थे जो 1983 का वर्ल्ड कप जो है हमारे 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो इंडियन टीम ने विनर रहा था उनको ऑनर किया है अपने फाउंडेशन डे के थ्रू। जो इवेंट है अदानी डे टुक प्लेस ऑन द 64th बर्थ ऑफ द ग्रुप फाउंडर गौतम अदानी। जो गौतम अदानी जी का 64th बर्थडे था उसे जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, उसी के तहत ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसी इवेंट में और अदानी ग्रुप ने लॉन्च किया है जीतेंगे हम कैंपेन। ड्यूरिंग द इसी इवेंट के दौरान अदानी ग्रुप ने लॉन्च किया है जीतेंगे हम कैंपेन विद द गोल ऑफ रिलाइंग सपोर्ट फॉर टीम इंडिया। जो कि हमारे अगला वर्ल्ड कप होने वाला है SCC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में होने वाला है, उसके लिए टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए और उनका मोरल बूस्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है किसने, अदानी ग्रुप ने। उस इनिशिएटिव का नाम है जीतेंगे हम कैंपेन। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है और ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है वो कॉमेमोरेट करता है इस साल जो हमारा था 14th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन हिस्टोरिक विक्ट्री इन 1983। 1983 में जो इंडिया ने ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उसका ये 40वीं 14th एनिवर्सरी था, उसको ये कॉमेमोरेट करता है ये कैंपेन। और ये जो कैंपेन है वो कहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है, ये ड्रॉ करता है अपना इंस्पिरेशन अदानी ग्रुप का जो एथोस है करके दिखाया है करके दिखाएंगे। जो अदानी ग्रुप का एथोस उसी से ये ड्रॉ किया है, ये इंस्पिरेशन जीतेंगे हम कैंपेन जो है उसी से ये ड्रॉ किया है, जो कि अदानी ग्रुप का एथोस से क्या करके दिखाया है करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। जेमकोवैक OM इंडिया फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन। जो इंडिया का पहला ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन है वो क्या है, जेमकोवैक OM। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है जेमकोवैक OM ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन। जो जेमकोवैक OM है वो ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन है। ये इंडिया का पहला mRNA वैक्सीन है, हैज़ बीन डेवलप्ड यूजिंग द इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी बाय जेनोवा। जो जेनोवा है, जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स है, उन्होंने ये डेवलप किया है ये वैक्सीन। और इसका फंडिंग सपोर्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल, जो इनके द्वारा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया है। और ये डेवलप किया है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने डेवलप किया है। जो जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स उसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन है मिस्टर सतीश मेहता और उसके CEO हैं डायरेक्टर संजय सिंह और उसका हेडक्वार्टर है पुणे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। TCS सिक्योर $1.9 बिलियन डील टू डिजिटली ट्रांसफर यूके नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट। जो यूके का नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट है उसको डिजिटली ट्रांसफर करेगा TS। उन्होंने सिक्योर किया है वो $1.9 बिलियन का एक डील
जो कि वो डिजिटली ट्रांसफ़र करेंगी, किसको ट्रांसफॉर्म करेंगी, यूकेस नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विंग जो सेविंग्स ट्रस्ट है उसको वो डिजिटली ट्रांसफ़र करेंगे। जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है हमारे इंडिया की, जो हैज अनाउंस ए सिग्निफिकेंट एक्सपांशन, उन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद द यूकेस नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट। जो नेक्स्ट है यूके का नेक्स्ट है नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट, जो कि कंट्री का लार्जेस्ट वर्कप्लेस पेंशन स्कीम है। कहाँ का, यूके का जो लार्जेस्ट वर्कप्लेस पेंशन स्कीम है उसके साथ उन्होंने एक डील किया है टीसीएस ने, जो कि $1.9 बिलियन का डील है, जो कि जो हमारा उनका नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट है उसको वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो 840 मिलियन यूरो से $1.1 बिलियन डील एम्स टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म नेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओवर एन इनिशियल ऑफ 10 ईयर्स। जो कि नेक्स्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है उसको वो डिजिटली ट्रांसफर करेगा टीसीएस ओवर नेक्स्ट 10 ईयर। जो नेक्स्ट 10 ईयर्स रहेंगी, जो इनिशियली जो 10 ईयर्स रहेगी उसको वो नेक्स्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है उसको वो ट्रांसफर करेगा। जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन जो नेक्स्ट और टीसीएस के बीच हुआ है, सेट ऑफ मैक्सिमम और टर्म ऑफ 10 ईयर्स। जो मिनिमम टर्म है उसका वो 10 साल है और विद द ऑप्शन ऑफ 5 ईयर एक्सटेंशन एंड एडिशनल 3 ईयर एग्जिट पीरियड। जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नेक्स्ट और टीसीएस, ये मिनिमम 10 ईयर्स का टर्म है रहेगा और विद ऑप्शन ऑफ जो 5 साल का एक्सटेंशन रहेगा और एक एडिशनल 3 ईयर एग्जिट पीरियड भी रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है अगर एक्सटेंड फुल पूरा जो अगर 18 साल तक ये एक्सटेंड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट टोटल मैक्सिमम वैल्यू रिच $1.9 बिलियन। अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 18 साल तक पूरा होगा, जो पूरा 10 ईयर है वो अगर होता है तो जो उसका मैक्सिमम एस्टिमेटेड वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो $1.9 बिलियन होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कनारा बैंक इंट्रोड्यूस यूपीआई पेमेंट्स टू मर्चेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। कनारा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई पेमेंट्स टू मर्चेंट्स, जो कि मर्चेंट्स को यूपीआई पेमेंट के लिए कनारा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। अब जो यूपीआई पेमेंट्स हो सकता है वो मर्चेंट्स को जो यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड उन्होंने कनारा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। ऑन 26 जून 2023 26 जून 2023 को कनारा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ वो बिगन द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ यूपीआई पेमेंट्स टू मर्चेंट्स थ्रू रुपे डेबिट कार्ड। जो हमारा जो यूपीआई पेमेंट्स है किसी मर्चेंट्स को देने के लिए जो थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड के तरह के यूज से हम यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं किसको, मर्चेंट्स को, उसे इंट्रोड्यूस किया है कनारा बैंक और इसी के साथ वो इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये जो फैसिलिटी है वो इंट्रोड्यूस किया है इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो फैसिलिटी है वो किसके साथ एसोसिएट करके मिला है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई उसके साथ ये मिलकर ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस फैसिलिटी इज मेड अवेलेबल एट कनारा AI1 बैंकिंग सुपर ऐप ऑफ द बैंक। जो कनारा बैंक का जो उनका बैंकिंग सुपर ऐप है जो कनारा AI1 उसी के जो ये फैसिलिटी है उसी में ये अवेलेबल है। जो ये हमारा जो पेमेंट्स है रुपए क्रेडिट कार्ड थ्रू के पेमेंट कर सकते हैं हम मर्चेंट्स को, ये जो फैसिलिटी है वो उनकी जो बैंकिंग ऐप है कनारा AI1 उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है और उसमें अवेलेबल है और यहाँ फिर अवेलेबल किया जाएगा उसमें। द फैसिलिटी एनेबल्स द बैंक कस्टमर टू मेक यूपीआई पेमेंट्स टू मर्चेंट फ्रॉम द रुपे क्रेडिट कार्ड। ये फैसिलिटी जो है वो एनेबल कर सकती है कस्टमर को, वो पेमेंट कर सकते हैं थ्रू अपने रुपे क्रेडिट कार्ड के यूपीआई में पेमेंट्स कर सकते हैं मर्चेंट्स को फ्रॉम देयर रुपे क्रेडिट कार्ड। उनका रुपे क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके तरफ से ये उनको यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं मर्चेंट को। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। उनका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। वर्ल्ड बैंक अप्रूव $391 मिलियन फाइनेंसिंग टू आसाम एंड त्रिपुरा। वर्ल्ड बैंक ने एक फाइनेंशियल लोन अप्रूव किया है किसको? आसाम और त्रिपुरा को। कितना अमाउंट है वो? $391 मिलियन फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसिंग सर्विस है फाइनेंस किया गया है उनको लोन प्रोवाइड करेंगे आसाम और त्रिपुरा को। वर्ल्ड बैंक उसको $391 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगी किस? आसाम और त्रिपुरा को।
ये अनाउंस किया है 26 जून 2023 को वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $391 मिलियन फाइनेंसिंग टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आसाम और त्रिपुरा, उनका हेल्थ केयर सर्विस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने उनको $391 मिलियन फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और उनको लोन प्रोवाइड किया है, फंडिंग किया है। और ये जो फंडिंग है एम्स टू एनहांस एसेस हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस रीजन। ये दोनों रीजन जो हैं आसाम और त्रिपुरा रीजन्स में, जो कि हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी ये फंडिंग के तहत। जो फाइनेंसिंग है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ $251 मिलियन वेरिएबल स्प्रेड लोन फॉर आसाम। आसाम को ये $251 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है और त्रिपुरा को 140 मिलियन लोन प्रोवाइड किया गया है। और ये जो लोन है वो मैच्योरिटी पीरियड उसका कितना है 10.5 ईयर, 10.5 ईयर का उनका मैच्योरिटी पीरियड है, इंक्लूडिंग 5 ईयर ग्रेस पीरियड। उनको 5 ग्रेस पीरियड मिलेगा इस लोन का मैच्योरिटी पीरियड है। जो आसाम को ये लोन प्रोवाइड है वो किस लिए प्रोवाइड किया गया? जो आसाम स्टेट सेकेंडरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव फॉर सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन एसिस्ट प्रोजेक्ट है, उसको ये लोन प्रोवाइड किया गया है। तो आसाम स्टेट सेकेंडरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव फॉर सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन एसिस्ट प्रोजेक्ट वी रिसीव $251 मिलियन। जो कि हमारा एसिस्ट प्रोजेक्ट है आसाम का, उसको ये जो लोन है वो मिलेगा कितना $251 टू इम्प्रूव एक्सेस टू सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस। जो आसाम का सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस है उसे इम्प्रूव करने के लिए ये लोन प्रोवाइड किया गया और उस प्रोजेक्ट का नाम है स्टेट सेकेंडरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव फॉर सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। एसिस्ट प्रोजेक्ट जो है उसी के अंडर ये जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस है आसाम के वो डेवलप किया जाएगा। The project will focus on providing comprehensive emergency obstetrics and newborn care services, managing non-community and upgrading lower level facilities to district hospital। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं उनको ये उनका हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। जो न्यू केयर सर्विस है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और मैनेजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है उसको कैसे टैकल किया जाए, इसी प्रोजेक्ट के तहत ये सब यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट जो है उसको ये लोन अप्रूव किया गया है। जो त्रिपुरा रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी जो प्रोडक्ट है वो रिसीव करेगी $140 मिलियन टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। इसी लोन के तहत जो है हमारा त्रिपुरा, उनका जो प्रोजेक्ट है त्रिपुरा रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट, उसी के तहत वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे और इम्प्रूव लाइव्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। जो हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है त्रिपुरा के अंदर, उनको उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक है, जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है और उनको जो लाइफ कैसे इम्प्रूव किया जाएगा इसी प्रोजेक्ट के तहत उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो अपग्रेड करेगी 400 किलोमीटर रूरल रोड्स। जो रूरल रोड्स वगैरह हैं उनको 400 किलोमीटर जो रूरल रोड्स वगैरह हैं वो डेवलप किया जाएगा और उनको अपग्रेड किया जाएगा और वो तैयार किया जाएगा, ऑल वेदर रोड्स में तैयार किया जाएगा टू प्रोवाइड बेटर मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स एंड कम्युनिटीज इन हिली एंड फॉरेस्टेड। जो हमारे हिली फॉरेस्टेड एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी रहते हैं और वो फार्मर्स वगैरह हैं, उनको कैसे बेटर मार्केट एक्सेस किया जाए, प्रोवाइड किया जाएगा, उसके तहत ये लोन, ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? आसाम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, उनका कैपिटल है दिसपुर। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मनिक साहा, उनकी गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, उनका कैपिटल है अगरतला। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। वर्ल्ड बैंक का $300 मिलियन लोन टू इम्प्रूव एजुकेशन इन छत्तीसगढ़। वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड किया किसे? छत्तीसगढ़ को। जो उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको एक लोन प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि $300 मिलियन का लोन है। ऑन 27 जून 2023, 27 जून 2023 को वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है इस छत्तीसगढ़ को $300 मिलियन लोन टू एनहांस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट रन स्कूल इन छत्तीसगढ़ इंडिया। जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट रन
एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको क्वालिटी को एनहांस करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक लोन अप्रूव किया है। किसने कि $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। और ये जो लोन है वो उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, उसका मैच्योरिटी है 18.5 ईयर्स अलॉन्ग विद ग्रेस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 18.5 साल का ये मैच्योरिटी पीरियड है, उसके साथ ग्रेस पीरियड उनको 5 साल का मिलेगा, जो लोन का मैच्योरिटी पीरियड है। द लोन विल यूज अंडर द प्रोजेक्ट चॉल्क। जो ये लोन है वो प्रोजेक्ट चॉल्क के अंदर उसे यूज किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट चॉल्क है वो क्या है, छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर ए नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन व्हिच एम्स टू बेनिफिट 4 मिलियन स्टूडेंट्स पार्टिकुलरली दोज फ्रॉम पुअर एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज। जो कि पुअर फैमिली और वल्नरेबल कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, उनको जो 4 मिलियन स्टूडेंट्स है, जो बिलोंग स्टूडेंट्स करते हैं कौन से पुअर फैमिली से और वल्नरेबल कम्युनिटी से जो बिलोंग्स करते हैं, उनको ये जो लोन है उनकी जो चॉल्क जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसको ये बेनिफिटेड रहेगा। कितने, वो 4 मिलियन स्टूडेंट्स को बेनिफिट रहेगा। जो चॉल्क है अबाउट वो जो चॉल्क प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर ए नॉलेजेबल इकोनॉमी ऑपरेशन है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो चॉल्क है वो एस्टैब्लिश किया गया एंड ऑपरेट 600 मॉडल कंपोजिट स्कूल फ्रॉम ग्रेड 1 to 12 ऑफरिंग साइंस एंड कॉमर्स प्रोग्राम एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल। जो ये चॉल्क प्रोजेक्ट है वो एस्टैब्लिश किया गया और ऑपरेट किया जाता है 600 मॉडल कंपोजिट स्कूल, जो 600 मॉडल कंपोजिट स्कूल है फ्रॉम ग्रेड 1 to 12। हमारे जो क्लास 1 से लेकर 12 तक जो है वो उनको ऑफर करते हैं। जो हायर सेकेंडरी लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, उनको साइंस और कॉमर्स प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया जाता है इसी प्रोजेक्ट के तहत। इसी प्रोजेक्ट दी स्कूल विल एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ट्रेन टीचर्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा उन बच्चों को जो जिसके थ्रू ट्रेन टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का तैयार किया जाएगा और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इसी स्कीम के तहत। क्लाइमेट प्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी प्रायोरिटाइज यूजिंग एनवायरमेंटली साउंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है। जो क्लाइमेट प्रूविंग स्कूल्स हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये डेवलप किया जाएगा जो कि एनवायरमेंटली साउंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस रहेंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, उनका कैपिटल है रायपुर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। पेटीएम कोलैबोरेट्स विद अरुणाचल प्रदेश टू फोस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने कोलैबोरेट किया है, किसके साथ? पेटीएम के साथ कोलैबोरेट किया है। जो पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड है उन्होंने पार्टनरशिप किया है, एमओयू साइन किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क, जो अरुणाचल प्रदेश का इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क है, उसके साथ पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है टू एस्टैब्लिश थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर यूथ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है अरुणाचल प्रदेश, उसके अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क जो है उसके साथ पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है टू एस्टैब्लिश थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। जो हमारे यूथ है उनको एक थ्राइविंग स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए पेटीएम ने और अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क ने एक एमओयू साइन किया है। इसी पार्टनरशिप के तहत वो नर्चर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनकरेज यंग बिजनेस वेंचर्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारे यंग बिजनेस वेंचर्स हैं उनकी जो अर्ली स्टेजेस है उनको डेवलप करने के लिए ये एनहांस करेगी और उनको एनकरेज करेंगी। और जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है उसको कैसे ग्रोथ करेंगे, उसको बढ़ाया जाएगा, उसके लिए दोनों मिलकर उसके लिए काम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू, उनके गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पन्नाइक, उनके कैपिटल है ईटानगर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। तो आज कुछ इंपोर्टेंट शॉर्ट्स न्यूज वगैरह देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर जून 24 को हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो बलिदान स्तंभ तैयार किया जाएगा उसके लिए उसको इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो है रिसीव ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कैप प्लेयर इन इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर रीचिंग 200 इंटरनेशनल कैप फॉर पोर्तुगाल। जो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है पोर्तुगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है और रिसीव किया है, जो कि मोस्ट कैप प्लेयर है, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल में किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोस्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंट्स रहा है, मोस्ट मैचेस खेले हैं, जो उनका 200वां इंटरनेशनल कैप्स था किस पोर्तुगाल के लिए खेलते हुए, उनको ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। किसे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। जर्नलिस्ट अशोक कुमार भट्टाचार्य has authored a new book titled India's Finance Minister from Independence to Emergency 1947 to 1977। जो हमारे जर्नलिस्ट और ऑथर हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य, उन्होंने एक नया बुक ऑथर किया है जिसका टाइटल है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। NTPC Limited has been recognized by Teams Marksman as the most preferred workplace for 2023-24। जो हमारा NTPC लिमिटेड है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है टीम्स मार्क्समैन के द्वारा, जो कि एक मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।